अनम्यूट कर लीजिए, अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके भाभी। तो देखिए क्या करना है, क्या आप सामने वाले के विचार पढ़ सकते हैं? किसी के विचार पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। सामने वाले के विचार पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, आप इस काम को जितना कठिन समझते हैं, ये दरअसल उससे बहुत आसान है। शायद आपने इस बारे में ठीक से सोचा नहीं है, परंतु ये सच है कि आप इन हर दिन दूसरों के विचार पढ़ते हैं और आप अपने खुद के विचारों को भी पढ़ते हैं। हम ऐसा किस तरह करते हैं? ऐसा अपने आप होता है और हम रवैये के मूल्यांकन से ऐसा कर पाते हैं। आपने वह गाना सुना है, आई लव यू कहने के लिए भाषा जानना जरूरी नहीं। यह प्रसिद्ध गीत विक क्रॉस्बी ने कुछ साल पहले गाया था। इस साधारण से गाने में मनोवैज्ञानिक की पूरी किताब का निचोड़ है। आपको आई लव यू कहने के लिए भाषा जानने की जरूरत नहीं होती। जिसने भी प्रेम किया है वह यह बात अच्छी तरह से जानता है या जानती है, और आपको यह बताने के लिए कि भाषा जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पसंद करता हूँ या मैं आपसे नफरत करता हूँ या मैं समझता हूँ कि आप महत्वपूर्ण है या महत्वहीन है या मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ, आपको यह कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मैं अपने काम को पसंद करता हूँ या मैं बोर हो चुका हूँ या मैं भूखा हूँ। लोग इन वाक्यों को बिना आवाज किए बोल लेते हैं। हम क्या सोच रहे हैं यह हमारे हाव भाव से समझ में आ जाता है। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब हैं। वो बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे किसी आदमी के विचार पढ़ सकते हैं। आप उसके हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि अपने काम के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है। आप सेल्समैन, विद्यार्थियों, पति और पत्नियों के विचार समझ सकते हैं। आप न सिर्फ ऐसा कर सकते हैं बल्कि आप अक्सर ऐसा करते हैं। फिल्मों और टीवी सीरियलों के लोकप्रिय अभिनेता दरअसल अभिनय नहीं करते, वे अपनी भूमिकाओं को नहीं निभाते। उसके बजाय वे अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और सचमुच यह कल्पना करने लगते हैं कि वे अभिनय किए जाने वाले पात्र के शरीर में घुस गए हैं। उन्हें यह करना ही पड़ता है, इसके बिना वह नकली लगेंगे। उनके अभिनय में जान नहीं आएगी और उनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी। हमारे दृष्टिकोण न सिर्फ दिख पाते हैं बल्कि वे सुनाई भी दे जाते हैं। कोई सेक्रेटरी जब फोन पर बात करती है, कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर शूमेकर्स ऑफिस, तो इन 5 शब्दों में वह सेक्रेटरी यह जता देती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मुझे खुशी है कि आपने फोन किया, मुझे लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं, मैं अपने काम को पसंद करती हूँ। परंतु दूसरी सेक्रेटरी इन्हीं शब्दों के माध्यम से यह बोलती हुई लग सकती है कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। कितना अच्छा होता अगर आपका फोन नहीं आया होता। मैं अपने काम से बोर हो गई हूँ और मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो मुझे परेशान करें। हाव भाव से, आवाज की टोन से, आवाज के उतार चढ़ाव से हम किसी के भी रवैये को समझ जाते हैं। इसका कारण क्या है? मनुष्य के इतिहास में बोलने वाली भाषा का जन्म तो हाल ही में हुआ है। अगर हम काल चक्र के हिसाब से देखें तो पूरे इतिहास की घड़ी के मान के मनुष्य ने इसी सुबह बोलना शुरू किया है। भाषा के जन्म से पहले करोड़ों सालों से इंसान सिर्फ आवाज और इशारों और हाव भाव से अपनी बात कहता आया है। करोड़ों साल तक इंसान दूसरे इंसानों के साथ संप्रेषण के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि अपने शरीर, अपने चेहरे के भाव और अपनी आवाज का इस्तेमाल करता था। और हम आज भी अपने दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमारे पास सीधे शारीरिक स्पर्श के अलावा सिर्फ आवाज, हाव भाव और शरीर की गतिविधियां ही तो संप्रेषण का माध्यम है। और बच्चों में ऐसी छठी इंद्रिय होती है कि वे असली और नकली का फर्क तत्काल समझ लेते हैं। प्रोफेसर अरविंद एच शेल, जो लीडरशिप पर अमेरिका के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं, कहते हैं सच कहा जाए तो उपलब्धि के लिए सुविधाएं और योग्यता के अलावा कोई और चीज की भी जरूरत होती है। मेरा यह मानना है कि इस उत्प्रेक्षण को सिर्फ एक शब्द में बयां किया जा सकता है, रवैया। जब आपका रवैया सही होगा तभी आप अपनी योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे और आपको अच्छे परिणाम अपने आप मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रही है चीज, है ना? रवैया अच्छा होगा तो आप योग्यता चाहे कितनी भी हो, लेकिन रवैया सही नहीं है ना, तो फिर अच्छे परिणाम नहीं मिलते। लेकिन आपका रवैया सही होगा तभी आप अपनी योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे।
और आपको उसके अच्छे परिणाम अपने आप मिलेंगे। रवैये से फर्क पड़ता है। सही रवैये वाला सेल्समैन अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करता, बल्कि उससे आगे निकल जाता है। सही रवैये वाला विद्यार्थी परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाता है। सही रवैये वाले दंपति सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं। सही रवैये से आप लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार करते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। सही रवैये से आप हर तरह की परिस्थिति में जीत जाते हैं। इन 3 रवैयों को विकसित कीजिए, इन्हें अपने हर काम में अपना साथी बनाइए। मुझ में उत्साह है का रवैया विकसित करना, आप महत्वपूर्ण है का रवैया विकसित करना, सेवा भाव का रवैया विकसित करना। देखिए दोस्तों, रवैया बहुत बड़ी चीज है ना। कितना भी आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, कितनी भी योग्यता हो, पर रवैया सही नहीं होगा ना तो हम सफल नहीं हो सकते। 3 तरह का रवैया आपको अपनाना है, विकसित करना है। आप चाहें तो इनको डायरी में भी लिख सकते हैं, भूल जाएंगे नहीं तो बाद में, कि मुझ में उत्साह है, आप महत्वपूर्ण है, दूसरे आदमी को महत्वपूर्ण बताना, सेवा भाव का रवैया विकसित करना। तो हमें भी क्या करना, हमारा रवैया कैसे चेंज करना है, मोदी केयर को लेकर के हमें दूसरों का अच्छा सोचने का रवैया रखना है हमेशा, कि ये बिजनेस में आएगा तो इसका अच्छा हो जाएगा, इसको मुझे आगे बढ़ाना है, इसका भला करना है। जब इस रवैये से आप देखो, रवैया पहचान लिया जाता है। अपन ने यही तो इसमें पढ़ा कि कोई भी भाषा चाहे आपको आती हो चाहे नहीं आती हो, मतलब भाषा चाहे आप बोलते हो चाहे नहीं बोलते हो, बहुत साल पहले भाषा का वो हुआ है, आविष्कार हुआ है भाषा का। भाषा तो पहले थी नहीं, तो लोग रवैये से ही तो समझते थे, हाव भाव रवैये से सब कुछ। तो इसीलिए रवैया बहुत बड़ी चीज है, इससे समझा जा सकता है सब कुछ बिना बोले भी। तो आपको क्या करना है कि दूसरे के बारे में अच्छा सोच के इस बिजनेस को कर पाओगे। अपना ही अपना सोचोगे ना तो ज्यादा बड़ी सफलता नहीं मिलती है ना। तो सेवा भाव का रवैया विकसित करने 3 रवैये हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। सालों पहले जब मैं कॉलेज में था, मैंने अमेरिकी इतिहास की कक्षा में अपना नाम लिखाया। मुझे क्लास बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए नहीं क्योंकि वहां मैंने अमेरिकन इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर सफल जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत सीखा था। ठीक है, सफल जीवन का मूलभूत सिद्धांत क्या है? दूसरों में उत्साह भरने के लिए पहले खुद में उत्साह भरिए। देखिए दोस्तों, आप चाहे अंडरलाइन कीजिए, आपके पास बुक है, चाहे आप नोट कर लीजिए। ये चीजें जो जो चीज आती है ना, आपको नोट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भूल जाएंगे नहीं तो कल का पढ़ा आज पूरा याद नहीं रहता हमें। देख लो आप सारे लोगों में से ना, लेकिन अगर आपके पास बुक है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें क्या है, बार बार जब आप रिपीट करेंगे ना अपने माइंड में तब जाके आएंगी, नहीं तो भूल जाता है इंसान। या अपनी डायरी रखिए, इसमें पॉइंट्स के रूप में लिख लीजिए। दूसरों में उत्साह भरने के लिए पहले खुद में उत्साह भरे। ठीक है, इतिहास की कक्षा बहुत बड़ी थी। ये स्टोरी चल रही है, वो स्टूडेंट था कॉलेज का, तब याद दिला रहा है कि ये नहीं कि मैंने अमेरिका के इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। क्यों याद है उसे, देखिए वो चीज, वो दिन क्यों याद एक है। मिनट और मंजू पाठक जी, इस पे अंडरलाइन नहीं करना। मंजू पाठक जी, थैंक यू चलिए, मैम, सॉरी। हाँ, इतिहास की कक्षा बहुत बड़ी थी और यह एक बड़े हॉल में लगा करती थी। प्रोफेसर अधेड़ थे और बहुत ज्ञानी थे, परंतु उनके लेक्चर बहुत बोरिंग हुआ करते थे। इतिहास को जीवंत और रोचक विषय के रूप में पढ़ाने के बजाय वे हमें तथ्य और तारीखें गिनाते रहते थे। मुझे यह देखकर हैरानी होती थी कि वे इतने रोचक विषय को इतने बुरे तरीके से कैसे पढ़ा लेते हैं, परंतु वे ऐसा कर लेते थे। आप समझ ही सकते हैं कि प्रोफेसर की बोरियत भरी बातों का विद्यार्थियों पर क्या असर होता होगा। वे या तो बातें करते थे या फिर सो जाते थे। जब माहौल बहुत बिगड़ गया तो प्रोफेसर ने 2 पहरेदारों को तैनात कर दिया, ताकि विद्यार्थियों को बातें करने और सोने से रोका जा सके। कभी कभार प्रोफेसर बीच में रुककर अपनी अंगुली उठाकर छात्रों से कहते थे, मैं तुम सबको चेतावनी देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग बातें करना बंद कर दो और मेरा लेक्चर सुनो। इससे विद्यार्थियों को कोई खास असर नहीं पड़ता था, क्योंकि उनमें से कई विद्यार्थी तो हाल ही में युद्ध से लौटे थे। टापू और लड़ाकू हवाई जहाजों में इतिहास रचा था। जब मैं वहां बैठकर ये सोच रहा था कि जिस विषय को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा सकता था, उसे प्रोफेसर इतने बुरे तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में यह सवाल भी आया, विद्यार्थी प्रोफेसर की बातों में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं। एक सवाल ये भी आया, देखो,
कि वो इतने बुरे तरीके से क्यों पढ़ा रहे, तो ये था। दूसरा क्या था कि विद्यार्थी प्रोफेसर की बातों में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं। विद्यार्थी भी तो रुचि नहीं ले रहे थे, भाई क्यों नहीं ले रहे हैं। जवाब तत्काल मिल गया, विद्यार्थियों को प्रोफेसर की बातों में कोई रुचि इसलिए नहीं थी क्योंकि अपने लेक्चर या अपने विषय में प्रोफेसर की कोई खास रुचि नहीं थी। देख लीजिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, कितने बड़ा सीखने को मिलता है। विद्यार्थियों को प्रोफेसर की बातों में रुचि इसलिए नहीं थी क्योंकि अपने लेक्चर या अपने विषय में प्रोफेसर की भी कोई खास रुचि नहीं थी। कोई अगर हमारी चीज में रुचि क्यों लेगा जब हम ही रुचि नहीं ले रहे अपनी चीज में। हम ही बुझे मन से बिना उत्साह से किसी के पास जा रहे हैं, बता रहे हैं, हमें खुद ही आगे बढ़ने का उत्साह नहीं है। आप देखो जिनमें ये होता है वो आगे बढ़ जाते हैं। इतिहास उठाकर, मतलब अपना मोदी के भी उठा करके देख लो आप, है ना, जो ये सोच करके काम करके खुद उत्साहित रहते हैं। अब उसको खुद ही वो इंटरेस्ट नहीं था प्रोफेसर को, तो दूसरे में क्या इंटरेस्ट जगाएगा। क्योंकि अपने लेक्चर या अपने विषय के बारे में प्रोफेसर की भी कोई रुचि नहीं थी। वे इतिहास पढ़ाते पढ़ाते बोर हो चुके थे, यह साफ नजर आता था। दूसरों को उत्साहित करने के लिए आपको पहले खुद उत्साहित होना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर, थोड़ा सा मोटे शब्दों में लिखा हुआ है ये, ठीक है, मेरी बुक में लिखा हुआ थोड़े मोटे शब्दों में। सालों तक मैंने इस सिद्धांत को सैकड़ों परिस्थितियों में आजमाया है। हर बार यह साबित हुआ है जिस आदमी में उत्साह नहीं होता वह दूसरों को उत्साहित नहीं कर सकता। सालों तक, देखो कोई भी राइटर बुक लिखता है ना, बहुत सालों की उसकी मेहनत होती है और बहुत सारे व्यक्तियों से व्यू लेके लिखता है वो। तो ये सच मान लेना चाहिए बुक में लिखी हुई चीजें हमें, क्योंकि बहुत सारी अपने उससे करता है एक्सपीरियंस से। सालों तक मैंने इस सिद्धांत को सैकड़ों परिस्थितियों में आजमाया है। हर बार यह सच साबित हुआ है जिस आदमी में उत्साह नहीं होता वह दूसरों को उत्साहित नहीं कर सकता, परंतु जो उत्साही होता है उसके पीछे बहुत ही जल्दी से उत्साहित अनुयायी जमा हो जाते हैं। उसके पीछे अपने आप लोग मिलते हैं, अपने आप आपके जैसे लोगों को आप आकर्षित करते हो, अपने आप आपके जैसे लोग आपको मिल जाते हैं। बिजनेस में भी दोस्तों, अगर आपने खुद उत्साहित रहे हो, खुद आगे बढ़ने की चाहत है, खुद पैशनेट हो, खुद सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो, तो आपको ऐसी ही टीम बन जाएगी, ऐसी टीमों की लाइन लग जाएगी। तो चलिए देखते हैं, जमा हो जाएंगे, उत्साही अनुयायी जमा हो जाते हैं। उत्साही सेल्समैन को इस बारे में फिक्र नहीं होनी चाहिए कि उसके ग्राहकों में उत्साह की कमी हो सकती है। देख लीजिए, जब खुद उत्साहित है ना तो ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि उसके ग्राहकों में उत्साह की कमी हो सकती है। उत्साही टीचर को उत्साही विद्यार्थियों के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। उत्साही धर्मोपदेश उन्हीं की भीड़ को देखकर कभी दुखी नहीं होता। जो उत्साही धर्म के उपदेश देता है वो भी अगर नींद में भी लोग है ना तो कभी दुखी नहीं होता, वो खुद के उत्साह से भरा होता है वो। तो देखिए, उत्साह से चीजें 1100% बेहतर हो सकती है। देख लीजिए दोस्तों, इसको बोलते 1100%, है ना, अंडरलाइन कर सकते हो अपनी बुक के अंदर, ठीक है ना। 1 मिनट हो, अभी करती हूँ। उत्साह से चीजें 1100% बेहतर हो सकती हैं। 2 साल पहले एक कंपनी के कर्मचारियों ने रेड क्रॉस में $94.35 का दान दिया। इसी साल उन्हीं कर्मचारियों ने लगभग $1100 दान में दिए, जो पिछली राशि से 1100% ज्यादा थी। देख लीजिए दोस्तों, 1100% कैसे हो सकता है बेहतर कोई भी चीज, उत्साह से चीजें। ये एग्जाम्पल दे दिया है, क्योंकि पहले $100 दिया था लगभग और फिर $1100 दे दिया, तो हुआ कि नहीं 1100% ज्यादा, है ना। अपन कहते हैं 100%, 100%, 100 कुछ नहीं होता, नहीं कितना भी प्रतिशत हो सकता है। जिस कप्तान ने $94.35 का चंदा लिया था उसमें उत्साह नहीं था, उसने इस तरह की बातें कही, मुझे लगता है यह एक महत्वपूर्ण संस्था है, मेरा इससे कभी सीधा सरोकार नहीं रहा है। यह एक बड़ा संगठन है और यह अमीर लोगों से काफी चंदा लेता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके योगदान में कोई खास फर्क पड़ने वाला है। अगर आप दान देना चाहते हो तो मुझसे संपर्क कर लें। इस आदमी ने किसी को रेड क्रॉस में शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं किया। देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए, जब हमारी सोच छोटी होती है तो हम अगले से छोटी बातें करते हैं।
उस आदमी ने जब उसको $94.35 का चंदा जिसने जिसने लिया था, जिस कप्तान ने, जिस उसने, उसके मालिक ने, कोई भी जहां दान दे रहा था उसके मतलब जो कप्तान था, कैप्टन, क्योंकि उसमें उत्साह ही नहीं था। उसने इस तरह की बातें कही कि मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण संस्था है और कभी इससे सीधा सरोकार नहीं हुआ है, एक बड़ा संगठन, अमीर लोग ही चंदा देते हैं, मतलब इस तरह की नेगेटिविटी से भरी थोड़ी सी उसने बातें करी। तो और रेड क्रॉस में शामिल होने के लिए उसने प्रेरित नहीं किया किसी को भी। इस साल का चंदे लेने वाला जरा अलग किस्म का था। देखिए दोस्तों, किस तरह से आप अपने काम खुद के उत्साह से करवा लेते हैं, यही इसके अंदर खूब अच्छे से लिखा हुआ है। तब आप कहते हो ना कि उसके तो रिजल्ट आते हैं मोदी केयर में, हमारे तो रिजल्ट नहीं आते, या उसके तो आते हैं मेरे नहीं आते, मेरे तो आते हैं उसके नहीं आते। दोस्तों कैसे होता है आप देख लो, जिसके अंदर उत्साह नहीं होता। अब देखते कैसे उसने चंदा लिया। देखो, इस साल का चंदा लेने वाला जरा अलग किस्म का था, उसमें उत्साह था। उसने इतिहास के कई उदाहरण लेकर लोगों को बताया कि रेड क्रॉस संकट के समय किस तरह इंसानों की सहायता करती है। रेड क्रॉस के अंदर दान देना था ना उनको, तो इसीलिए रेड क्रॉस संकट के समय किस तरह इंसानों की सहायता करती है। उसने बताया कि रेड क्रॉस हर आदमी के दान के सहारे चलती है ना। उसने कर्मचारियों को बताया कि वे रेड क्रॉस को उतना ही दान में दें जितना वे अपने मुसीबत में फंसे पड़ोसी की मदद करने के लिए देंगे। उसने कहा, देखिए रेड क्रॉस ने अब तक क्या क्या किया है, ध्यान दीजिए, उसने भीख नहीं मांगी, उसने यह नहीं कहा मुझे आप में से हर आदमी से इतने डॉलर चाहिए, यह नहीं कहा उसने। उसने रेड क्रॉस के महत्व के बारे में उत्साह से बताया। इसके बाद उसे सफलता अपने आप मिल गई। देख लीजिए दोस्तों, किस तरह से उसने उत्साहित होकर के उसकी अच्छाइयां, उसका वर्णन उसके सामने किया कि क्या क्या रेड क्रॉस ने किया है। एक संस्था थी रेड क्रॉस जो जहां पर दान से काम चलता था, लोगों की मदद करती थी। तो आप देखिए, एक पल के लिए अपने किसी ऐसे क्लब या संगठन के बारे में सोचिए जो निस्तेज हो चुका हो। शायद उसे पुनर्जीवित करने के लिए उत्साह की जरूरत हो। जितना उत्साह होगा परिणाम उतने ही मिलेंगे। उत्साह का मतलब है यह कितना बढ़िया है। यहाँ 3 कदमों का तरीका बताया जा रहा है जो उत्साह की शक्ति को विकसित करने में आपकी मदद करेगा। देखिए, उत्साह कैसे बढ़ाएं आप, उत्साह से ही परिणाम आएंगे, ठीक है ना। आप में एक्साइटमेंट, उत्साह क्या होता है, एक्साइटमेंट, तभी तो कहते हैं आर यू एक्साइटेड, क्या आप उत्साहित हैं, क्या आप में उत्साह है, तभी तो ये चीज बोली जाती है। चलिए देखिए कैसे हम अपने उत्साह को बढ़ा सकते हैं। गहराई में जाएं, गहराई में कैसे जाना है जो देखते हैं, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा प्रयास करें, 2 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनमें आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। चलिए देखते हैं। देखो, गहराई में जाए ना, करने ये प्रैक्टिस करनी है। बुक भी आप खरीद सकते हो तो उसको बार बार भी पढ़ सकते हो, है ना, और देख सकते हो। यह छोटा सा प्रयोग करें, 2 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनमें आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है या बहुत कम रुचि है, जैसे ताश के पत्ते, किसी खास किस्म का संगीत या कोई खेल। अब आप खुद से पूछें, मैं इन चीजों के बारे में कितना जानता हूँ। 100 में से 99 मामलों में जवाब होगा ज्यादा नहीं। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि कई सालों तक मुझे आधुनिक चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। मुझे आधुनिक चित्रकला में कुछ आड़ी तिरछी लकीरें ही दिखा करती थी। परंतु तभी मेरे एक चित्रकार दोस्त ने मुझे आधुनिक चित्रकला की जानकारी दी। सचमुच मैं इसमें जितनी गहराई तक गया, मैंने पाया कि ये बहुत दिलचस्प थी। इस अभ्यास में उत्साह बढ़ाने की एक और महत्वपूर्ण कुंजी है। उत्साहित होने के लिए उस चीज के बारे में ज्यादा जानिए जिसके बारे में आप में कम उत्साह हो। देखिए दोस्तों, उत्साह कैसे बढ़ेगा, जब आप चीजों को बहुत जानोगे उसके बारे में। तो आपका उत्साह, जब आप मोदी केयर के बारे में अच्छे से जान लोगे ना, जब खुद जानोगे। अपन क्या करते हैं, दूसरों को बस बताते हैं ऐसे फोन करके, अरे मोदी केयर कर लो, बढ़िया है, बढ़िया प्रोडक्ट है। खुद में उत्साह नहीं। उत्साह क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये कितना गहराई वाला बिजनेस है, कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ से नहीं मिलती। ये लोगों की पूरी जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। पैसा तो है ही है, ये लोगों को, विचारों को बदल करके संसार को सुंदर बनाने वाला बिजनेस है। लोगों में जलन ईर्ष्या भाव को हटाकर प्रेम बढ़ाने वाला बिजनेस है। आप सोचिए क्या क्या, जब इसकी गहराई में आप घुस जाएंगे ना,
आपके मन में इतना उत्साह हो जाएगा, इतना उत्साह कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप देखिए पैसिव इनकम स्रोत का बिजनेस है। आप देखिए कि कोई भी गरीब आदमी जिसके अंदर सपने हैं, जो अपनी जिंदगी को जीना चाहता है, बता दो मोदी केयर के अलावा कौन सा उसके पास तरीका है जिससे वो सब प्राप्त कर सकता है। बताइए जरा, आप ऐसे लोगों की जिंदगी बनाने जा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सोचिए कितना उत्साह आपके अंदर भर जाएगा। लेकिन प्लीज सबसे पहले आप जानिए गहराई से, क्यों मोदी केयर को बड़े बड़े लोग बिल्ड करते हैं, क्यों मोदी केयर को बड़े बड़े पैसे वाले भी इसको बिल्ड करते हैं, समझ जाते हैं तो दोस्तों क्यों जब क्लियर हो जाएगा उन लोगों का, क्यों जब आप देखोगे कि उन्होंने क्यों किया, उनकी स्टोरीज पढ़ोगे, उनके यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, जब ज्यादा जानकारी लोगे तो आपका आप में उत्साह बहुत भर जाएगा। और ये जब जब आप इसको, जब भी आपका उत्साह कम होता नजर आए, आप फिर से इसे पढ़ो, फिर से इनकी स्टोरी पढ़ो सक्सेसफुल लोगों की, कि क्यों इस बिजनेस को बिल्ड करना है, उन्होंने क्यों किया। और फिर आप में फिर उत्साह बढ़ जाएगा और आपका फिर काम बहुत तेजी से होने लगेगा। तो इस अभ्यास में उत्साह बढ़ाने की एक और महत्वपूर्ण कुंजी है, उत्साहित होने के लिए उस चीज के बारे में ज्यादा जानिए जिसके बारे में आप में उत्साह कम हो सकता है आपकी भोरों में ज्यादा रुचि न हो, परंतु अगर आप भोरों का अध्ययन करें, यह पता करें कि वे कितनी भलाई करते हैं, वे किस तरह दूसरे भौरों के साथ संबंध जोड़ते हैं, वे किस तरह प्रजनन करते हैं, वे जो जाड़ों में कहाँ रहते हैं, अगर आप भौरों के बारे में मिल सकने वाली सारी जानकारी हासिल कर लेंगे तो आप पाएंगे कि भौरों में आपकी दिलचस्पी सचमुच बढ़ गई है। मैं इस बात का प्रशिक्षण देता हूँ कि मैं गहराई में जाने की तकनीक से उत्साह किस तरह विकसित किया जा सकता है। प्रशिक्षण देता है वो, मैं इस बात का प्रशिक्षण देता हूँ। प्रशिक्षण देते समय मैं ग्रीन हाउस का उदाहरण लेता हूँ। मैं समूह से यूं ही पूछ लेता हूँ, क्या आप में से कोई ग्रीन हाउस बनाने या बेचने में रुचि रखता है? मैंने आज तक उसके जवाब में हाँ नहीं सुना, क्योंकि कोई भी नहीं रखता था बनाने या बेचने। फिर मैं समूह को बताता हूँ कि जैसे जैसे हमारा जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है, लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता के बाहर की चीजों में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं। अमेरिका की कोई भी महिला अपने घर में संतरे या ऑर्किड के पेड़ लगाकर खुश होगी। मैं बताता हूँ कि अगर लाखों परिवार प्राइवेट स्विमिंग पूल बनवा सकते हैं तो करोड़ों लोग निश्चित रूप से ग्रीन हाउस भी खरीद सकते हैं। हाँ सतीश जी, मैं पूछना भूल गई थी, आज मेरे फोन में आवाज सही आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल सही आ रही है एकदम। अच्छा, मेरा ही फोन है आज, तो पता नहीं सही हो गई इसमें आवाज। चलो, तो क्या था, ग्रीन हाउस के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता था, है ना, बल्कि वो संतरे के पेड़ लगा के खुश होगी कोई महिला। मैं बताता हूँ कि अगर लाखों परिवार प्राइवेट स्विमिंग पूल बनवा सकते हैं, उनको क्या बताता था वो, तो करोड़ों लोग निश्चित रूप से ग्रीन हाउस भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस की लागत स्विमिंग पूल की तुलना में बहुत कम होती है। मैं उन्हें बताता हूँ कि अगर आप 50 में से एक परिवार को भी $600 का ग्रीन हाउस बेच लेते हैं तो आपका $600 मिलियन का ग्रीन हाउस का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। और शायद पौधों और बीजों की आपूर्ति करने के लिए आप $250 मिलियन का उद्योग अलग डाल लेंगे। दोस्तों देखिए किस तरह से इंटरेस्ट पैदा करना है अपनी चीज के अंदर, ये हमारे पे ही तो डिपेंड करता है, लेकिन हम तो उत्साहित रहे उसके लिए। तो किस तरह से बता देता था, आप जैसे लोगों के माइंड में सेट करोगे ना चीजें, वैसे सेट हो जाएगी। इस अभ्यास के साथ दिक्कत यह होती है कि 10 मिनट पहले तक जो समूह ग्रीन हाउस के बारे में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा था, उसको फायदा बताया ना, फायदे का सौदा, कि आप ऐसे कर लोगे तो इतने का $50 मिलियन का उद्योग भी चालू हो जाएगा आपका बीज और उसके लिए ग्रीन हाउस अगर आप बनाओगे तो। इस अभ्यास के साथ दिक्कत यह होती है कि 10 मिनट पहले तक जो समूह ग्रीन हाउस के बारे में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा था, अब वह इतनी रुचि लेने लगता है कि अगले विषय पर जाना ही नहीं चाहता। देखिए दोस्तों, अब क्या करता है, उसके बारे में और जानकारी चाहिए उसे, वो अगले विषय पे ही नहीं जाना चाहता। अब दूसरे लोगों में अपना उत्साह बढ़ाने के लिए भी गहराई में जाने की तकनीक का उपयोग करें। दूसरे लोगों में अपना उत्साह बढ़ाने के लिए भी गहराई में जानने की तकनीक का प्रयोग करें। सामने वाले व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करें, वह क्या करता है,
उसका परिवार, उसकी पृष्ठभूमि, उसके विचार, महत्वाकांक्षाएं, और आप पाएंगे कि उसमें आपकी रुचि और उत्साह बढ़ रहा है। आप और गहराई में जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से साझी दिलचस्पी के विषय मिल जाएंगे, और गहराई में जाएंगे तो आपको आखिरकार एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति दिख जाएगा। गहराई में जाने की तकनीक नई जगहों के प्रति भी उत्साह पैदा कर दे सकती है। कई साल पहले मेरे कुछ दोस्तों ने एड्राइड से फ्लोरिडा के एक छोटे कस्बे में जाकर रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने घर बेच दिए, अपने बिजनेस समेट लिए और अपने दोस्तों से अलविदा कहकर वे रवाना हो गए। 6 हफ्तों बाद वे वापस डेट्राइट में दिखे। उनके पास लौटने का कारण उनके बिजनेस से संबंधित नहीं था, इसके बजाय उनका कहना था, हम छोटे कस्बे में नहीं रह पाए, इसके अलावा हमारे सभी दोस्त डेट्राइट में हैं, हमें वापस लौटना ही पड़ा। बाद में इन लोगों के साथ हुई चर्चा में मैंने उनकी वापसी का असली कारण जाना। कारण सिर्फ इतना था कि उन्हें छोटा शहर पसंद नहीं आया था। कुछ दिनों के प्रवास में उन्होंने उस जगह का सतही मुआयना किया, वहां का इतिहास, भविष्य की योजनाएं, वहां के लोग। उनका शरीर तो फ्लोरिडा में रह रहा था, परंतु वे अपना दिल डेट्राइट में छोड़ गए थे। मैंने दर्जनों एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियरिंगों और सेल्समैनों से बात की जिन्हें अपनी कंपनी दूसरी जगह भेजना चाहती थी, परंतु वे वहां नहीं जाना चाहते थे। मैं शिकागो या सैन फ्रांसिस्को या अटलांटा या न्यूयॉर्क या मियामी, कोई भी जगह ले लो, मैं शिकागो जाने की सोच भी नहीं सकता। दिन में कई बार बोला जाता है। नई जगह के बारे में उत्साह बढ़ाने का एक तरीका यह है, नई समुदाय की गहराई में जाने का संकल्प करें, इसके बारे में हर जानकारी इकट्ठी करें, लोगों से मिले जुले, पहले ही दिन से अपने को वहां का निवासी समझें। ऐसा करें और आप अपने आप नए माहौल में के बारे में उत्साहित हो जाएंगे। आज करोड़ों अमेरिकी शेयर बाजार में पैसा निवेश कर रहे हैं, परंतु कई करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में कोई रुचि नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें शेयर बाजार का कोई ज्ञान नहीं है, यह किस तरह से काम करता है, शेयर के भाव ऊपर नीचे क्यों आते हैं। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शेयर बाजार अमेरिकी व्यवसाय का दिन प्रतिदिन कर रोमांस है। किसी भी चीज के बारे में लोग, जगह, चीज उत्साहित होने के लिए इसकी गहराई में जाएं और आप में अपने आप उत्साह पैदा हो जाएगा। अगली बार जब भी आप कोई ऐसा काम करें जो आप न करना चाहते हो तो इस सिद्धांत का प्रयोग करें। अगली बार जब आप किसी काम से बोर हो रहे हो तो इस सिद्धांत का प्रयोग करें। गहराई में जाएं और आपकी रुचि अपने आप जाग जाएगी। हर काम दिल से करें। दूसरा पॉइंट, और पढ़ना चाहिए या खत्म करना चाहिए दोस्तों? चैट बॉक्स में मैसेज डालिए जरा। कि और पढ़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए? पढ़ना चाहिए। देखिए वाकई में कितना मजा आता है हमें। मेरा भी मन यही कहता है कि मैं पढ़ती रहूं, सच बता रही हूँ, है ना, लेकिन टाइम की नजाकत को देखना पड़ता है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मैसेज आए, हर काम दिल से करें। अब दूसरा काम क्या है उत्साह जगाने के लिए, कि हर काम को अपने को दिल से करना है। उत्साह या उत्साह की कमी आपके हर काम में दिखती है ना। उत्साह भी दिखता है और उत्साह की कमी भी दिखती है, जो भी आप काम करते हो, कोई भी काम। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कुछ कह रहे हैं बहुत, अब चैट बॉक्स में मैसेज मत डालो, पढ़ना चालू ही कर दिया है ना। कुछ कह रहे हैं कि बहुत है, कुछ कह रहे हैं पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। चलो दूसरा तीसरा पॉइंट क्या कहता है ये देख लेते हैं, क्योंकि उत्साह बढ़ाना है ना हमें भाई, हर किसी को। तो बिल्कुल, तो उत्साह या उत्साह की कमी आपके हर काम में दिखती है। उत्साही है या आप या नहीं है, ये आपके काम में जरूर दिखेगी, आपके हर काम में प्रकट होती है। दिल से हाथ मिलाएं। जब आप हाथ मिलाएं तो जरा कसकर मिलाएं। अपने हाथ को यह कहने दें, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपसे दोबारा मिलकर खुश हुआ। कमजोर चूहे की तरह हाथ मिलाने से तो अच्छा है हाथ ही न मिलाया जाए। इससे लोग यह सोचते हैं यह आदमी जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है, तभी मुर्दों की तरह हाथ मिला रहा है। यह देखने की कोशिश करें कि क्या कोई सफल आदमी चूहे की तरह हाथ मिलाता है। आप कोशिश ही करते रह जाएंगे और ऐसा लंबे समय तक देख नहीं पाएंगे। दिल से मुस्कुराइए, अपनी आंखों से मुस्कुराइए। कोई भी नकली चिपकी हुई रबड़ जैसी मुस्कान पसंद नहीं करता।
समझ रहे हो ना दोस्तों, दिल की बात दिल तक पहुंचती है। देख लीजिए, आप ऐसे बुझे बुझे मन से किसी के पास जाते हो, बुझे बुझे मन से मुस्कुराते हो, है ना, तो कुछ भी कोई पसंद नहीं करता आपको, कोई आपकी बात को नहीं सुनने को तैयार होता। सच में कितना काम करता है। और मैं बताऊं, मैंने भी बिजनेस किया पूरा उत्साह से, और जितनी ज्यादा उत्साहित मैं रही ना, ये बिजनेस रफ्तार पकड़ता चला गया, पता नहीं, क्योंकि उत्साह से ही बात करती थी, या आप ऐसे कर सकते हो, ये ले सकते हो, ऐसे वैसे। और जिनमें खुद में उत्साह नहीं था वो नहीं समझ पाए, वो नहीं है, लेकिन जो खुद उत्साहित रहते थे वो अपने आप मेरे साथ आते चले गए। ठीक है ना। तो दिल से मुस्कुराइए, अपनी आंखों से मुस्कुराइए। कोई भी नकली चिपकी हुई रबड़ जैसी मुस्कान पसंद नहीं करता। जब मुस्कुराए तो दिखना चाहिए कि आप मुस्कुरा रहे हैं। अपने थोड़े बहुत दांत दिखाएं। हो सकता है कि आपके दांत आकर्षक न हो, परंतु इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग आपके दांत नहीं देखते, वे गर्मजोशी से भरे उत्साही व्यक्तित्व को देखते हैं और उसे पसंद करते हैं। दोस्तों, देख लीजिए कितनी बड़ी बात है। तो आप अपने अंदर बदल लोगे ना, सारी दुनिया बदल जाएगी दोस्तों। बिजनेस तो क्या, पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाएगी, है ना। तो प्लीज दिल से धन्यवाद दीजिए। रूटीन धन्यवाद का मतलब तो ग्लिप ग्लिप करने की तरह मशीनी अंदाज है। यह सिर्फ एक अभिव्यक्ति है, इससे कुछ भी संप्रेषित नहीं होता, इससे परिणाम हासिल नहीं होते। अपने धन्यवाद को इस तरह कहिए ताकि सामने वाला यह सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे हो आप। ऐसे नॉर्मल ऐसे धन्यवाद जी, ऐसे कुछ उसके अंदर कुछ जोश ही नहीं आया तो उससे कोई फायदा नहीं है, उससे इससे परिणाम हासिल नहीं होते। देख लीजिए आप, ऐसे नॉर्मल रूटीन धन्यवाद कहते हैं ना भाई, जैसे किसी ने अपने लिए कुछ दे दिया, थैंक यू भाई, थैंक यू, कुछ नहीं होता उससे, कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद में बहुत बड़ी पावर, अपन जान चुके ये जादू बुक के अंदर किस तरह से हमारी जिंदगी को बदल देता है पूरी तरह। अब देख ले यहाँ क्या लिखा हुआ है। अपने धन्यवाद को इस तरह कहिए ताकि सामने वाला यह सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे हो आप किस तरह कहना है। दिल से बात कीजिए। डॉक्टर जेम्स एफ वेंडर, जो मानी हुई हस्ती हैं, अपनी पुस्तक हाउ टू टॉक वेल, है ना, हाउ टू टॉक वेल में लिखते हैं अच्छी तरह कैसे बात करनी चाहिए। देखो, हर चीज की बुक है। क्या आपकी गुड मॉर्निंग सचमुच गुड है? क्या आपकी बधाई सचमुच उत्साह से दी गई है? क्या आप कहते हैं आप कैसे हैं? तो क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं? जब आप अपने शब्दों में भावनाओं के रंग भर देते हैं तो लोग आपकी बात ध्यान से सुनने लगते हैं और आपको महत्व देने लगते हैं। देख लीजिए दोस्तों, अब आप बताओ किसको बदलना है, आप बता दीजिए। बताइए, चैट बॉक्स में मैसेज डालिए कि किसको बदलना है। दूसरों को बदलना है, बताइए। ज्योति कालरा जी कह रही हैं खुद को। ठीक है ना। कमलेश जी गुड है। क्या आपकी बधाई सचमुच उत्साह से दी गई है? जब आप कहते हैं आप कैसे हैं, तो क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं कि कैसे हैं? जब आप अपने शब्दों में भावनाओं के रंग भर देते हैं तो लोग आपकी बातें ध्यान से सुनने लगते हैं और आपको महत्व देने लगते हैं। लोग उस आदमी के पीछे पीछे जाते हैं जो अपनी कही हुई बातों में यकीन करता है। इसलिए दिल से बात करिए, अपने शब्दों में भावनाओं के रंग भरें। चाहे आप किसी गार्डन क्लब में बोल रहे हो, ग्राहक से बात कर रहे हो, अपने बच्चों से, अपने शब्दों में जोश झलकने दीजिए। उत्साह से दिया गया प्रवचन महीनों तक, सालों तक याद रहता है, जबकि उत्साह के बिना दिया गया प्रवचन एक सप्ताह भी याद नहीं रहता। दोस्तों, देख लीजिए आप, है ना, किस तरह से अपने आप को लोग पीछे पीछे आते हैं, पीछे पीछे। ठीक है ना। आप करके देखिए, और बिल्कुल सच है। आप देखिए, खुद कहीं पर भी देख लीजिए, आप भी किसी पसंद करेंगे, आप अपने आप लेकर के देख लीजिए। कहीं भी आप प्रवचन भी सुन रहे हैं, वो खुद उत्साहित है, खुद मुस्कुरा रहा है, खुद आप में मन लगा रहा है, तो आपको बड़ा मजा आएगा। और बोरिंग तरीके से उसको खुद ही मजा नहीं आ रहा अपने काम में, तो आपको क्या मजा आएगा बताओ। सिंपल सी बात है कि
हम खुद ही डेमो दिखा रहे हैं, मरे मरे भुजे भुजे, हमें खुद ही मजा नहीं आ रहा अपना काम करने में। हम खुद ही उसको बिजनेस प्लान बता रहे हैं, हमें खुद ही मजा नहीं आ रहा, जैसे पता नहीं हम कोई बोरिंग काम कर रहे हैं। तो अगले को मजा आ सकता है कि उस काम में? कभी भी नहीं। मैं कहती हूँ अगला ज्वाइन, सच में ये सफलता का सिद्धांत है, अगला ज्वाइन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना काम पूरे दिल से, पूरे उत्साह से करिए, देखिए कैसे लोगों की लाइन लगती है आपके सामने। सच में आप डेमो दिखाएं, आप वाव विभोर उसके अंदर घुल जाइए, क्या प्रोडक्ट है, आपके अंदर से झलकना चाहिए दिल से कि पूरी जिंदगी मेरी इन प्रोडक्ट ने बदल दी। और क्या ये बिजनेस प्लान है कि पूरी लाइफ को चेंज कर रहा है, लाखों करोड़ों जिंदगी की लाइफ को चेंज कर रहा है। जब आप इस भाव से, अंदर में भावनाएं आपकी होंगी, तो दोस्तों अगला इंसान ज्वाइन तो क्या, वो आपके पीछे पीछे चल देगा। आपका फोन उठाना बंद तो क्या, आपको खुद कॉल करेगा वो। क्या आपको नहीं लगता ये चीजें? बिल्कुल। लेकिन बदलाव किसमें लाना है? अपने आप में। और आपका इंटरेस्ट नहीं है अपने बिजनेस में, मोदी केयर में, तो गहराई से उसकी जानकारी ले। ये मैं नहीं कह रही, ये बड़ी सोच का, बड़े जादू के बहुत बड़े राइटर कह रहे। हो सकता है आप मेरी बात को जुटला दो कि मैम तो ऐसे ही कहती है, लेकिन बुक को तो नहीं जुटला सकते ना आप। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी सबसे, कि आपको क्या करना है, ये बुक खरीद लो आप, क्योंकि यहाँ तो हम एक बार पढ़वा रहे हैं, दोबारा तो पता नहीं कब रिपीट होगी। आप जो लेसन अपना सुबह होता है ना, रात में उसको पढ़ के सो, इतने से को 5-7 मिनट 10 मिनट लगना है, या तो मैं समझाने में टाइम लगा देती हूँ, वहां थोड़ी आपको कुछ समझना है। लेकिन रात को भी जब आप पढ़ के सोएंगे, आपकी चीज पक्की हो जाएगी और आपके अंदर वो चीज आ जाएगी। तो चलिए, लोग आपके पीछे, ये हो गया था सप्ताह का दिन भी, एक सप्ताह तक भी याद नहीं रहता। और जब आप दिल से बोलते हैं तो आप अपने अंदर भी जोश भर लेते हैं। दिल से बोलते तो अंदर जोश आ जाता है। अभी आजमा कर देख ले, जोर से और जोश से कहें, आज मैं बहुत खुश हूं। यह वाक्य कहने के बाद क्या आप पहले से बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं? अपने आप में जान फूकिए, दिल से बोलिए, दिल से काम कीजिए। अपनी हर काम, आप अपनी हर बात को लोगों को यह लगने दीजिए, इस आदमी में जोश है, फिर हौसला है, यह सचमुच यह काम करना चाहता है, यह निश्चित रूप से सफल होगा। देख लीजिए दोस्तों। तो ये हो गए 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हम कल ही पढ़ लेते हैं। चलो आज सारा का सारा पढ़ लेंगे तो आपका उत्साह भी खत्म, मतलब ये लगेगा कि कल क्या आएगा, थोड़ा ये भी रहना चाहिए ना। तो कल हम तीसरी चीज जानेंगे कि आप अपने उत्साह को कैसे बढ़ाएं। आज इतना काफी है। हटा दीजिए स्क्रीन से बुक भैया। दोहराएंगे। देखो अपना हाँ, काम पूरे उत्साह से करो, ये मत हाँ, देखो कि कौन हाँ कर रहा है कौन ना कर रहा है, यही चीज हाँ, है। तुम जान झोंक लो अपने काम करने में। और कोई, मेरे भी तो लोगों ने मना किया है, बहुत सारे जो मेरे टाइप के नहीं थे, उनमें उत्साह नहीं था, उनको आगे नहीं बढ़ना था, उन्होंने ना कर दिया। लेकिन जो इंसान हाँ, जिंदगी में कुछ रोमांचक करना चाहता था, रचनात्मक करना चाहता था, अलग कुछ करना चाहता था, उन्होंने हाँ किया। और कितने ही लोगों ने ना भी किया, मेरे को क्या फर्क पड़ गया, आ रहे हैं ना 5.5 लाख रुपए महीने अरे, के हाँ, हाँ, 4 साल में। तो ना और से एक बात, मत घबराओ आप। हाँ, 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 और एक बात सबको बताती सीखना हूँ। है, आपको नहीं। बताइए। हाँ, मैं एक टीचर हूँ, मैंने डीएड किया था। मैं स्कूल में पढ़ाती हम्म, थी 20 साल पहले। तो वहां हम्म, पे सिग्नेचर लिया जाता था 22,000 पे, और हाथ हम्म, में देते थे सिर्फ 700 रुपए। अच्छा। सोचिए आप। तो मोदी केयर बिजनेस ऐसा है, हम जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलना ही मिलना है, कोई हमारे पैसे को यहाँ पे रोक नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल और ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ा प्लस पॉइंट है। वहां पे स्कूल में पैसे खा जाते हैं, भ्रष्टाचार होता है। तो ये सब को अब मैं माइंड नहीं करती हूँ कि बस मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, और वो मेरे भाई की वजह से, मेरे भाई ने मुझे इसमें ज्वाइन किया हुआ है। तो वाओ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बस मुझे इतना पता है। वाओ दीपा जी, बहुत आगे, सच में बहुत प्योर बिजनेस है। हम लोग इतने अच्छी जगह पर हैं, लोग पता नहीं क्या क्या हाँ, अगर सोचते हैं तो वो अपनी सोच के अनुसार सोचते हैं, हमारा कुछ नहीं कर सकते करते वो, है ना। उनकी हाँ, हाँ, सोच ये नेगेटिविटी है, वो हमेशा ही बुराई देखते हैं किसी में, वो सब चीज ऐसे करते हैं, तो उनको मोदी घर में भी बुराइयां नजर आती है। ठीक है ना, तो हमें परवाह नहीं करनी, हमें तो बस करते रहना है। चलिए दीपा जी, हाँ, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक नेक्स्ट यू, को अब देखते हैं। थैंक यू। हाँ, अनिल कुमार जी हमारे साथ में। अनिल कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हम्म। थैंक यू मैम। जब से मैंने आपका ये मॉर्निंग क्लास जादू वाली ज्वाइन की है,
मैं आपसे 500 किलोमीटर दूर से बोल रहा हूँ, झांसी से। तो मैम अच्छा मैं और मेरी टीम आपकी मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करने की बड़ी एक्साइटेड रहती है और इसके ढेर सारे बेनिफिट हम लोगों को मिल रहे हैं। तो इसलिए आपका धन्यवाद 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 देने के लिए मैंने इरेज किया था हैंड। धन्यवाद अनिल जी। झांसी से किसकी टीम में हो आप? बॉबी सिंह जी की टीम। ओके ओके, वेरी गुड। वो खुद जबरदस्त लीडर हैं, वो खुद उत्साहित हैं, तो आप सारे उत्साहित हो। बिल्कुल जैसा हमारे अंदर है वैसा ही बाहर जाएगा। अगर हम शेर हैं तो अपनी टीम मिल जाएगी, शेर बन जाएगी, नहीं है तो बन जाएगी। और हम खुद ही भेड़ है तो हमारी टीम भी भेड़ ही बनेगी। ठीक है ना? तो दोस्तों देख लीजिए क्या बनना है, वो पहले खुद के अंदर लाना है। ठीक है अनिल जी, धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आज के क्वेश्चन को दीपिका और है हमारे बीच में। दीपिका दीपिका अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी? बिल्कुल आ रही है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कल मेरे साथ भी चमत्कार हुआ है, वो शेयर करना चाह रही थी। मैंने मेरे 2 महीने के बेटे को एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कराया था, तो उसमें लाइक्स चाहिए थे फोटो के ऊपर। मेरा बेटा बहुत पीछे चल रहा था और 5th नंबर पे था। और कुछ लोगों ने क्या किया था, फेक आईडी से कमेंट्स करवा के उनके कमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए थे, मेरे बच्चे की कमेंट्स बहुत कम थे। लेकिन मैं एक चीज बोल रही थी कि कुछ जादू होगा, कुछ होगा और मेरा बेटा जरूर जीतेगा, मेरा बेटा जरूर जीतेगा। 5th नंबर पे होने के बाद भी आप ये देखिए, कल मेरा बच्चा 2nd आ गया, वो जादू काम कर गया और मेरे बच्चे को प्राइज मिल गया, क्योंकि मैं उस पावर का यूज करती रही कि जादू जरूर होगा। वाह 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 वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयां। और दोस्तों आपको भी मैं बधाइयां देना चाहूंगी, आपने भी कमेंट्स किए हैं इस बच्चे को जीतने के लिए। ठीक है ना? क्योंकि ये मेरा भतीजा है और मैंने ग्रुप में डाला, मतलब अलग से पर्सनल चैट बॉक्स में मैसेज डाले थे। तो आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप सबका योगदान से ये सब हुआ है। तो धन्यवाद आप सबके लिए। कहना चाहूंगी जिन्होंने भी अपना प्यार दिया, लाइक्स दिया, उन सभी को थैंक यू। चलिए एंड करते हैं हम मीटिंग का, आज बहुत टाइम हो गया है। दोस्तों आप सबका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना टाइम निकाल करके आप सब सीखते हो, अपने जीवन के प्रति उत्साहित हो, अपने जीवन में कुछ अलग से करना चाहते हो, जिंदगी को जीना चाहते हो, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहते हो। इन सब के लिए आपके बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल दोस्तों जीत के दिखाएंगे, बस चलते रहिए, करते रहिए। धन्यवाद। ओके।